हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है शिक्षा कंपटीशन पर। और इस चैनल आज मैं लेके आई हूँ भारत से संबंधित प्रश्नोत्तर। हम यहाँ लूसेंट जीके का भारत भूगोल हमारा चल रहा है, जो सभी परीक्षाओं में क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हम भारत में कृषि से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे हमेशा, तो देखेंगे। और जो भी इवन मेरी इस वीडियो को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर अपना सपोर्ट बनाएं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल लगभग 51%, 51 भाग पर क्या होती है भारत के, ठीक है। भारत कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% पर कृषि होती है। 4% भाग पर चरागाह यानी कि पर जो पशु वगैरह चरते हैं उनका चरा 4% पर, लगभग 21% पर वन है एवं 24% क्या है बिना उपयोग के बंजर है, जिसमें कोई फसल होती है ना कोई वनस्पति ना कोई वन है। तो आप ये डाटा याद रखेंगे। देखिए कृषि राज्य विषय है, कृषि क्या है इसका विषय है जिसका संविधान की 8वीं अनुसूची के प्रविष्ट यानी कि आर्टिकल 14 में भी आपको ध्यान रखना है। वो पूछे जाते हैं कि कौन सा विषय किस सूची में आता है। तो ये केवल राज्य का विषय है, ध्यान रखेंगे। राज्य में आता है जिसका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची के आर्टिकल 14 में है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के 47 भाग पर चावल की खेती जाती है, जो सबसे अधिक है। मतलब खाद्यान्नों में से अधिक किसकी की जाती है, तो वो चावल की जाती है। चावल की खेती ज़्यादातर स्थानों पर की है। और देखिए यहाँ पर चावल उत्पादन भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, किसके बाद चीन, यानी कि चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चावल का। और सेकंड क्या है, देश में सेकंड नंबर पे हमारा भारत, और देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश हमारा प्रथम स्थान है। और देश में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, जबकि अगर हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन में देखें तो ये पंजाब का स्थान प्रथम आता है। प्रति का मतलब जैसे पंजाब छोटा राज्य है और उत्तर प्रदेश क्या है बहुत बड़ा राज्य। सबसे ज्यादा क्वांटिटी कहाँ पर उत्पन्न होता है, उत्तर प्रदेश में। राज्य के कुल क्षेत्र की जमीन पर सबसे ज्यादा पर होता है, तो ये पंजाब में होता है, ये आप याद। नेक्स्ट हरित क्रांति का से अधिक जो प्रभाव है वो कहाँ पर फसल पर पड़ा था, तो और चावल की कृषि पर पड़ा। परंतु की तुलना में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। अगर थोड़ा और डीप पूछ लिया जाए इस पर सबसे ज्यादा पड़ा तो वो गेहूं के ऊपर पड़ा। में हरित क्रांति की जो बात है वो कब हुई थी, 1967 की गई थी। और किसके द्वारा, एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। याद रखेंगे कि विश्व हरित क्रांति की जो शुरुआत नॉर्बोरलो के द्वारा हुई थी, लेकिन हमारे भारत में स्वामीनाथन के द्वारा हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे जो प्रथम क्रांति थी वो 1967 में हुई थी, लेकिन क्रांति की शुरुआत कब हुई थी हरित क्रांति की, तो ये हुई थी 1984 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जिसमें अधिक अनाज उत्पादन एवं कृषकों को देने वाली सेवाओं का विस्तार, पहले में तो उत्पादन करने पर ज्यादा दिया गया और दूसरे में उत्पादन करने पर उत्पादन के लिए निवेश और कृषकों को सुविधाएं दी गई। टेक्निक का जो हुआ वो किसमें, द्वितीय हरित क्रांति के दौरान हुआ था। तिलहन प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में किस पर आता है, तो ये थर्ड स्थान पर आता है। जो भारत है वो उर्वरक उत्पादन और उपभोग यानी प्रयोग करता है, तीसरे स्थान पर आता है नहीं, जबकि और अमेरिका यानी कि चीन नंबर पे है और अमेरिका सेकंड नंबर पे है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। पोटासियम उर्वरक की तरह से आयात किया जाता है हमारे देश में। पोटासियम उर्वरक का उत्पादन नहीं जाता, सब बाहर से किया जाता है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें कि किस किस में भारत स्थान
पहले तो ये आम, केला, चीकू, खट्टे काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी, इन सब के उत्पादन में का विश्व में स्थान है। फलों और सब्जियों के इस उत्पादन का कौन सा स्थान है? जबकि जो चीन है वो फर्स्ट नंबर पे है। और विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता और उपभोक्ता दोनों ही कौन है? चीन है। ध्यान रखिए। और विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तंबाकू का चीन करता है, और सबसे ज्यादा वो भी चीन ही करता है। ठीक है। और उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान तंबाकू में पूछ लिया जाए तो थर्ड। ये आप ध्यान रखेंगे, 30 स्थान पर आता है भारत। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की जो प्रक्रिया है उसको क्यूरिंग कहते हैं। क्यूरिंग कहा जाता है, जिससे पत्तियों में रंग और गंध आदि गुणों का विकास है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, भारत में चाय की खेती है वो कब हुई थी? तो 1840 ईस्वी में। ठीक है, में जो चाय की खेती है 1840 में वहां पर शुरू हुई थी। तो असम में जो ब्रह्मपुत्र रहती है, ब्रह्मपुत्र घाट प्रारंभ हुई थी। चाय की पत्तियों में से पदार्थ पाए जाते हैं, तो कैफीन और टेनिन उनकी पूर्णता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय है वो कहाँ पर पैदा होती है? दार्जिलिंग में पैदा की है। और विश्व प्रसिद्ध जो चाय की में उलंग है, ये आप ध्यान रखेंगे कि सबसे विश्व प्रसिद्ध किस्म कौन सी? तो उलंग है। किस देश में पैदा होती है? ताइवान में। ये आप ध्यान रखेंगे कि खेती 1840 होती है। कहाँ होती है? असम की ब्रह्मपुत्र में। इसमें कौन से पदार्थ जाते हैं? कैफीन, विटामिन जाते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे देश चाय है वो में पैदा की जाती है सर्वोत्तम किस्म की। और विश्व प्रसिद्ध में उलंग है वो में पैदा की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे उच्च कोटि का जो है वो अरेबिका होता है। ठीक है, अरेबिका कहवा की किस्म। और इसकी जो दो किस्में हैं, रोबस्टा और अरेबिका, ये भी किस्में सारी की किस्में। मोचा कहवा वो यमन में उगाता है। ये मोचा कहवा की एक किस्म है जो में उगाया जाता है। मक्का में व्हाइट मतलब रोग भी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, कौन सा रोग होता है? तो ये मक्का में व्हाइट रोग होता है। और धान में ये किसके कारण होता है? तो जस्तमी के कारण होता है। कि जो मानव शरीर चाहे जानवर कोई भी हो, अगर कोई रोग हो रहा है 100% किसी मिनरल मीन्स या किसी कोई पोषक तत्व की कमी, तभी कोई रोग लगता है। तो इसीलिए की कमी से हो। भारत में फूल की खेती का जो 9% है वो किससे प्राप्त है? तो आर्किड से प्राप्त है। फूल की जो खेती हम करते हैं इसका 9% प्राप्त होता है। आर्किड क्या है? ये आर्किड क्या है? आर्किड रंग एवं मनमोहक एक ये पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में किया जाता है, सजावट के किया जाता है, खाद्य में किया जाता है, परंपरागत दवाइयों निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। खेती का जो 9% है वो कहाँ से प्राप्त होता है? आर्किड से। ठीक है, किसमें आर्किड प्राप्त प्रयोग किया जाता है ये आप देखें। ऑर्किड स्टेट में किस स्टेट को जाता है? भारत का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश, तो हमारा सबसे पूर्व है यानी कि ईस्ट है। और इसको आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। वहीं पर सबसे ज्यादा खेती की जाती है। वहाँ की जो वायु है वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। और कर्नाटक है ये किसमें इसका उत्पादन ज्यादा करता है? सुपारी और कॉफी। ठीक है, सुपारी कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो ये कर्नाटक में होता है। ये महाराष्ट्र का है, नासिक अंगूर पैदावार के लिए प्रसिद्ध। ये आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक जो उत्पादन कहाँ पर होता है? केरल का है। और आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। मसाले आंध्र प्रदेश होते हैं। अधिक मात्रा में जो सर है कहाँ से प्राप्त होता है? तो जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। और सिक्किम सिक्किम जो है हमारा इस जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य हो गया है। ठीक है, खेती सबसे ज्यादा कहाँ जा रही है? तो इस में की जा रही है। और नेक्स्ट देखें यहाँ पर ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन जाने की ज्यादा संभावना रहती है।
तो ये आप ऋतुओं के आधार पर 1 सेकंड, ऋतु के आधार पर फसलों का वर्णन। तो एक रबी की फसल कब बोई जाती है? ये अक्टूबर नवंबर बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली है। अक्टूबर में बोने के बाद सर्दियों वाली फसल होती है, में ये पकती है और इसे मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है कि गर्मियां शुरू होने से। और इसकी जो मुख्य वो गेहूं, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई आदि और भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो मेन जो इसकी फसल है वो यही है। तो आप ये बहुत अच्छे से लिखेंगे, इसका समय लिया जाता है। और नेक्स्ट कौन सी? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है। और इसकी मुख्य फसल होती हैं, तो ये धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मक्का, तिल, सोयाबीन। ये आप ध्यान रखें, खरीफ की फसल होती है, इसमें ज्यादातर अनाज और अनाज भी आता है। और जो धान हैं, बारिश के मौसम में होती ज्यादा पानी चाहिए, तो इसीलिए। और वही होता है जून जुलाई के बाद टाइम होता है, जुलाई अगस्त बारिश का मौसम होता है, तो इसमें धान पैदा किए जाते हैं। जायद की फसल जो हम मार्च अप्रैल में होती है, यानी कि गेहूं को के बाद, और ये महीने महीने और 1-2 महीने में ही काटी जाती है, यानी कि मई जून तक इसको लिया जाता है। देखते हैं ना कि मई जून में क्या शुरू हो, मतलब अप्रैल के तक या मई तक खरबूज, खीरा, है ना, टाइप की जो फल हम खाते हैं, फल वो जायद फसलों में आती हैं, ये कम समय लेती हैं। तो आपके लिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट रहेगी। और ये सभी जो प्रश्न है वो बहुत ही है सभी परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। इससे पहले प्लीज जरूर करके चैनल को थैंक यू।